दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, एक कारण कोरोना के बढ़ने का पॉल्यूशन भी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव हैं और हम असली वजह या फिर सही बात उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, कल मीटिंग हुई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि एक वजह कोरोना के बढ़ने की प्रदूषण भी है। तो क्या दिल्ली का प्रदूषण एक वजह है? देखिए प्रदूषण हमारे पास बीते अगर सालों में देखेंगे तो काफ़ी बढ़ा रहता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में बढ़ा रहता है। और अभी भी देखेंगे कि चूंकि हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है हमारे पास, तो बीते 2 दिनों में थोड़ी सी एयर क्वालिटी में डिटोरेशन हुआ है। और निश्चित तौर पे ये जो मौसम के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास एयर क्वालिटी में डिटोरेशन हुआ है। सर, एक्वाई लेवल की अगर हम बात की जाए तो लॉकडाउन में सुधार हुआ था, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और जो दर्ज किया जा रहा है वो बहुत ही खराब स्तर का दर्ज किया जा रहा है। तो किस तरह से आखिर हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि हम इस खराब प्रदूषण से लड़ सकें? देखिए जो आपके पास मेन 3 फैक्टर होते हैं। एक तो आपका पराली का जलना होता है, और दूसरा हमारे पास जो लोकल व्हीकल से इमिशन होता है, और तीसरा फैक्टर हमारे पास जो इंडस्ट्री से आपका या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट से पोल्यूटेंट होते हैं, उनकी वजह से आपके पास एयर क्वालिटी में डिटोरेशन होता है। तो इन तीनों फैक्टर्स पे हमें मिलके काम करना पड़ेगा। इस साल की बात करते हैं तो अभी मुझे लगता है कि पराली का टाइम तो जलाने का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी 2 ही फैक्टर अभी आने वाले दिनों में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सर, ये कहा जाता है कि कोरोना के लिए आप एक दूरी का पालन करें, जो 2 मीटर की दूरी है, ज़्यादा बाहर ना जाएं। क्या इस वक्त जो दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या लोगों को उसको भी ध्यान में रखते हुए बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखिए जो पॉल्यूशन हमारा बड़ा होता है उसमें निश्चित तौर पे इस तरह की हेल्थ के कुछ इश्यूज आते हैं। और इवन दो कोरोना तो इस साल है, लेकिन पहले भी जब लास्ट 2-3 ईयर्स में जो हमारे पास बढ़ी हुई थी, तो उसमें भी हमारे पास ये मास्क वगैरह लगाना ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि जब भी एयर क्वालिटी आपके पास सीवियर या उसके कैटेगरी में जाती है, तो उसमें हमें इस पे थोड़ा केयर करना चाहिए। मौजूदा हालात में जो प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, उससे लड़ने के लिए अब भी दिल्ली वासियों को क्या क्या करने की ज़रूरत है, उपाय? देखिए मेन तो फैक्टर जैसे कि आपके पास जो व्हीकल से एमिशन है, और दूसरा इंडस्ट्री से जो आपके पास हो रहा है उसका है। क्योंकि अभी जो पराली से जो आ रहा था उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम घट चुका है। तो निश्चित तौर पे जो दो ये फैक्टर हैं, इन पे हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि आगे की जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें हमारे पास टेम्परेचर में गिरावट होगी, और विंड स्पीड भी बहुत तेज़ नहीं रहेगी, वो कभी कभार ही तेज़ होगी। तो जो मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी कि आपके पास एयर क्वालिटी में उसकी वजह से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। तो आपको जो आपके सोर्सेज हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। सर, क्या लग रहा है कि दिवाली में या फिर त्योहार के टाइम में हमने जिस तरीके से जो लैग किए हैं, जो लापरवाही की है, क्या वो बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार है, बढ़ते कोरोना के वो जिम्मेदार है? देखिए इस बार जो दीपावली हमारे पास 14 तारीख को थी, और 15 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट हमारे पास पड़ा था। उसके चलते हमारे पास पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल हुई थी, और पहाड़ों पे बर्फबारी हुई थी। साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी हमारे पास हल्की बारिश हुई थी, और तेज़ हवाएं चली थी। तो इन दोनों फैक्टर के चलते एयर क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था। और उसके बाद से थोड़ा सा हमारे पास डिटोरेशन, तो कह सकते हैं कि दीपावली का इस बार हमारे पास उतना कोई खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि उसके बाद हमारे पास तेज़ हवाएं और साथ साथ बारिश भी हुई थी। कब तक सर लगता है कि कब तक प्रदूषण का स्तर खराब होता जाएगा, कब तक हमें सुधार देखने को मिलेगा? देखिए जो मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे पास जनवरी तक का जो टाइम रहता है, उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम रहते हैं। जनवरी के महीने में लगभग 2 या 3 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाते हैं। और हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। जब कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा उसके बाद हमारे पास थोड़ी स्पीड बढ़ती है। तो वो आप ऑन एन एवरेज मानेंगे कि स्पीड भी हमारे पास कम रहती है, और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान भी कम रहता है। तो उस समय हमारे पास जनवरी तक फ़िलहाल मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन हमारे पास नहीं बनती है। सिर्फ उन्हीं दिनों में बनती है जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे रीजन को प्रभावित करता है। तो वो कह सकते हैं कि जो अगले 3 महीनों में हर महीने लगभग 4 से या 5 दिन नीड होते हैं। सर, अभी बहुत ही क्रूशियल कंडीशन से हमारा देश गुजर रहा है, हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना, ऊपर से पॉल्यूशन और तमाम समस्याएं हैं। आप टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए जो दर्शक है उनसे एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? देखिए जो हम कम से कम पॉल्यूशन अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो बेटर रहेगा, जो कि हमारे पास मोस्टली व्हीकल से या इंडस्ट्रीज होता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे तो वो हमारे एयर क्वालिटी और हमारी ब्रीदिंग के लिए बेटर रहेगा।
थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ कुलदीप श्रीवास्तव जी थे और उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है सभी प्रिकॉशंस के बात करने के लिए। आगे आने वाला समय प्रदूषण कम हो सकता है, सभी नियमों का पालन करें, सतर्क रहे, सावधान रहे। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।